हैं और आज हम लोग सीखेंगे टैली के अंदर कैसे किसी बैंक के थ्रू लोन लेते हैं, है ना। आपने लगभग लगभग अकाउंटिंग वाउचर का कॉन्ट्रा वाउचर लगभग कंप्लीटली आप लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन आज जो वाउचर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर अकाउंटिंग वाउचर का ऐसा वाउचर होता है जिस वाउचर के माध्यम से अकाउंटिंग वाउचर के सभी वाउचर की एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम एक स्पेसिफिक एंट्री सीखने वाले हैं और उस एंट्री का नाम है कि किसी भी बैंक के थ्रू लोन कैसे लेते हैं। किसी भी बैंक के थ्रू लोन कैसे लेते हैं, इसका प्रोसेस आज हम लोग टैली के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग टैली को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली को स्टार्ट करने के लिए हम लोग विंडो प्रेस करते हैं। यहाँ पे विंडो प्रेस करने के बाद हम यहाँ टैली लिखते हैं सर्च में, उसके बाद फिर एंटर करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि टैली आपका ओपन हो रहा है। टैली ओपन होने के बाद हम लोग अपनी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे जिस कंपनी में हम लोग पहले से काम कर रहे हैं। ऑलरेडी आई थिंक आप लोग 15 से 20 दिन पढ़ चुके हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का एंट्री लगभग आपको हमने पढ़ाया है, लेकिन आज जो चीज़ हम आपको सिखाने जा रहे हैं उसमें हम किसी बैंक के थ्रू लोन कैसे लेते हैं इसके बारे में पूरी तरीके से बताएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड में जो है एंट्री करते हैं, इंटर करते हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ पे प्रेस करते हैं Alt+K। Alt+K जब हम प्रेस करते हैं तो कंपनी का इन्फो ओपन हो जाता है और इसमें नई कंपनी, जो कंपनी पहले से हम बनाए हुए हैं, उस कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए हम इसमें सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद जो है जो हमारी कंपनी है उस कंपनी का जो नाम है वो बैच 224 है, बैच 2 से 4, और उसका जो कंपनी कोड है 10,058, उस पर हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद जो उसका पासकोड होता है, जो उसका पासवर्ड होता है 123, उसको मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पे दूसरा कुछ आ गया, 123 करके फिर हम एंटर करते हैं और आप देख सकते हैं कि बैच 2 से 4 आपका कंपनी ओपन हो चुका है। अब Alt+K एक बार पुनः प्रेस करते हैं और जो पुरानी कंपनी से पहले सुनील नाम की कंपनी ओपन है उसको हम बंद कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपकी कंपनी बैच 2 से 4 ओपन है। अब आपको हम बताते हैं कि लोन कैसे लेते हैं। लोन लेने के लिए सबसे पहले जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं उस बैंक का पहले आपको एक लेजर बनाना होगा कि आप उस बैंक के थ्रू लोन ले रहे हैं। तो लेजर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि जैसा कि आप लोगों को मैंने कई बार बताया है कि क्रिएट में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद लेजर में जाना है और यहाँ से हम बैंक का लेजर बना सकते हैं जो भी बैंक हमको लोन देने वाला है। अब यहाँ पे लेजर में हम लिखेंगे लोन फ्रॉम SBI बैंक। SBI बैंक से मान लीजिए कि हम लोन लेते हैं तो नेम में लिखेंगे लोन फ्रॉम SBI बैंक और उसके बाद हम फिर एंटर करेंगे और आफ्टर दैट अंडर में हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे लोन्स लायबिलिटी। अर्थात ये हुआ कि जो लोन हम ले रहे हैं SBI बैंक से, लोन लेने के फलस्वरूप हमको जो है इन्हें चुकाना है। ये हमारा दायित्व रहेगा कि इनको हम जो है जो भी लोन लेंगे, जो भी लोन अमाउंट लेंगे, उस लोन अमाउंट को ड्यूरिंग पीरियड में जो जितने ड्यूरेशन के लिए हम लेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, आफ्टर दैट उसको हम पेमेंट करेंगे। अगर शेड्यूल या पीरियड में इनका पेमेंट करना होगा, एग्जाम्पल के थ्रू अगर EMI हमारा इनका बनता है तो जो भी EMI बनेगा महीने का जितना हम लोन लेते हैं विथ इंटरेस्ट हम EMI जो है पे करते रहेंगे। और अगर मान लीजिए कि हमने लोन इनसे पूरा ले लिया, जैसे एक CC लोन होता है, जैसे आपका KCC टाइप का लोन होता है, बैंक इस तरह के भी लोन्स देते हैं जिसमें क्या होता है कि जो पैसा हम ले लेते हैं उसको जब हमको पेमेंट करना होता है, मान लो 1 साल 2 साल बाद जब भी हम पेमेंट करते हैं तो जो उनका एनम इंटरेस्ट रेट होता है उसके साथ हमको पूरी तरीके से उनका मूलधन जो होता है और एनम इंटरेस्ट रेट के साथ उसको भुगतान करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मान लीजिए हम 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं और एनम इंटरेस्ट रेट 5% है तो आफ्टर 1 ईयर हमको जो है 1,05,000 रुपया बैंक को देना होता है। मतलब 5% अगर उस पर ब्याज लग रहा है तो 5,000 रुपया 1 लाख पर हमको पेमेंट करना होगा 1 साल के लिए। तो हम यहाँ अंडर में लोन्स लायबिलिटी को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद एंटर करते जाते हैं, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है ये लेजर क्रिएट हो जाता है और उसके बाद फिर इसके बटन दबा के हम बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद फिर हम यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में एंट्री करते हैं।
जिसमें जो हमारा वाउचर्स ऑप्शन है इस पे जाके हम सिलेक्ट करके फिर इंटर करते हैं और उसके बाद जनरल वाउचर को ओपन करते हैं। अब जनरल वाउचर को ओपन करने का जो शॉर्टकट है वो F7 होता है, तो हम यहाँ पे F7 प्रेस करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जनरल वाउचर आपके सामने ओपन है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है और ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर ये हमको पता हो तो वेरी सिंपली हम किसी भी तरह का एंट्री जनरल वाउचर के अंदर कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे कि अगर हमको लोन लेना है तो इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो डीआर और सीआर का कॉन्सेप्ट होता है। डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट अगर हमको पता हो तो डेफिनेटली हम जो है किसी भी तरह का एंट्री जनरल वाउचर के अंदर कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जो टैली हमारा वाउचर है इसमें डीआर पहले आता है फिर सीआर आता है। डीआर जो इसमें दिया हुआ है इसका अर्थ ये होता है कि जैसे कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कंपनी है, फर्स्ट पार्टी जो है हमारा बैंक, फर्स्ट पार्टी हम हैं और सेकंड पार्टी हमारी कंपनी बैंक है। फर्स्ट पार्टी हम हैं और सेकंड पार्टी आपका बैंक है। फर्स्ट पार्टी मतलब कि मैं लोन लेने वाला हूं, सेकंड पार्टी जो लोन दे रहा है। तो ऐसे में देखिए क्या है कि डीआर जो आपका है, डीआर और सीआर। तो डीआर का मतलब होता है, यहाँ पे मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन। इसका मतलब होता है कि कंपनी के अंदर जो भी चीजें आ रहा है, चाहे वो सामान आवे, चाहे वस्तु आवे या पैसा आवे, चाहे धन आवे या फिर सामान कोई वस्तु आवे, तो वो डीआर के अंदर रहेगा। और अगर कंपनी से जो चीज जा रहा है, व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, जो चीज कंपनी से जा रहा है वो सीआर में रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोन लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास धन यानी पैसा आएगा, और सीआर में वह व्यक्ति रहेगा जो लोन हमें दे रहा है। तो जा क्या रहा है, सीआर में वह लेजर ऐड किया जाएगा जो लोन हमें प्रोवाइड करेगा। डीआर में अमाउंट रहेगा और जो लोन हमको प्रोवाइड कर रहा है, जो लोन हमें दे रहा है, वो सीआर में रहेगा। क्योंकि ये क्रेडिटर है, आफ्टर सम टाइम वी हैव टू पे द अमाउंट, द ड्यूज अमाउंट, है ना, यानी जो बकाया धनराशि है वो हमें क्या करना होगा, क्रेडिटर जो देनदार है उसे चुकाना होगा। तो अब देखिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। वैसे तो हमने लेजर्स ऑलरेडी जो है इसमें बना के रखा हुआ है। अब देखिए अधिकतर जो बैंक्स होते हैं वो हमको कैश में जो है लोन नहीं देते हैं। ऐसे नहीं कि आप बैंक के पास जाओगे और आपको कैश में पैसे दे देंगे और आपको मिल जाएगा, वो अनसिक्योर्ड प्रोसेस में आ जाएगा। तो बैंक जो मतलब लोन देता है वो फाइनली सिक्योर लोन देता है। कौन सा लोन देता है, सिक्योर लोन देता है। तो ऐसे में हमको यहाँ पे अपना जो बैंक अकाउंट है यानी कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो हमको सिलेक्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई बैंक है HDFC बैंक। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि अगर SBI से हम बैंक लोन लेते हैं तो SBI में हमारा खाता होना कंपलसरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका खाता यूनियन में है, आपका खाता HDFC में है या किसी अन्य बैंक अकाउंट्स आपके पास है और आप लोन किसी दूसरे बैंक से लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसा कोई भी इशू नहीं होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मतलब वो लोन अगर मान लीजिए SBI से ले रहे हैं तो उनको SBI में ही खाता खुलवाना कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो मान लीजिए किसी दूसरे मतलब उनका खाता दूसरे बैंक में है और वो SBI से लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या किसी दूसरे बैंक से वो लोन लेना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि उसमें उनका खाता होना ही चाहिए। तो हम यहाँ पे HDFC बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे हमको पैसे लेने हैं। मान लीजिए कि मुझे 1 लाख रुपया लोन लेना है तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपए टाइप करते हैं एंड आफ्टर दैट चेक या DD यहाँ ऑप्शन आ रहा है तो हम यहाँ पे फंड लेते हैं। चूंकि हमारे मतलब जो हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें जो है आपका ये ट्रांसफर होगा, और जो हमारा खाता नंबर है इसमें हम खाता संख्या जो है हम इसमें टाइप करते हैं। तो खाता संख्या मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 14 नंबर का हम खाता संख्या ले लेते हैं, और बैंक का नाम यहाँ पे हम ले लेते हैं जो है स्पेसिफाई बैंक नेम, और यहाँ पे हमने ले लिया HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक हमने ले लिया, और फिर हम यहाँ पे CR ले लेते हैं, CR हम यहाँ पे लेते हैं इसके अंदर,
और सी आर में हम यहाँ पे जो लेते हैं, जिससे भी हम लोन ले रहे हैं, जो लोन प्रोवाइडर है, जो लोन हमको चुका रहा है, अब यहाँ पे लोन्स फ्रॉम, किससे हम लोन्स ले रहे हैं? लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक। और आप देख सकते हैं कि आपके पास मंथली 34,400 रुपया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके पास 1,34,400 रुपया हो गया। अर्थात आपका 1 लाख रुपया जो है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, आपके बैंक अकाउंट में जमा हो गया। तो अब इसको आप एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद जब आप बैलेंस शीट को देखेंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं कि 1 लाख रुपया आपके खाते में आ चुका है। यू कैन सी इन योर बैंक अकाउंट्स 1 लाख रुपीस हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। यू कैन सी, ठीक है। यहाँ बैंक अकाउंट में जब हम जाते हैं तो एचडीएफसी बैंक में हमारे पास आप देख सकते हैं 1,34,400 रुपया है। और यहाँ पे लायबिलिटीज, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज और एसेट्स एक्चुअली में शो होता है। तो आप देख सकते हो लायबिलिटीज में लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक, यानी आपको यू हैव टू पे 1 लाख रुपीस टू एसबीआई बैंक। आपको 1 लाख रुपया एसबीआई बैंक को चुकाना है, बिकॉज आपने लोन लिया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।